नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में ओमनीसेंस निकल के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी हाँ दोस्तों, हाउ टू रीड, किसी भी वर्ड को कैसे पढ़ सकते हैं मैं ये समझाने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए और सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। और वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों चले शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये 8, यहाँ 8 से कितने वर्ड बनते हैं इस पर मैं खास कर बात करूँगा। दोस्तों देखिए 8 जो है ATE, क्या है ATE, समझिए ATE 8, ठीक है। 8 जो है इसे पढ़ेंगे ए है, ए से ए हो गया, और TE को ट पढ़ेंगे, TE को क्या पढ़ेंगे ट, तो हो गया 8। अब 8A जो ए है, मैंने बताया आपको मात्रा चिन्ह के बारे में कि जितने भी स्वर होते हैं स्वर का मात्रा चिन्ह याद रखना होगा तभी आप इंग्लिश वर्ड्स पढ़ पाएंगे। या जो वॉवेल्स होते हैं उसका उच्चारण के बारे में मैंने चर्चा किया था, जो कि ए ई आई ओ और यू है। इन सब का उच्चारण अलग अलग तरह से, कुल जो है टोटल जो उच्चारण करने का तरीका 27 तरह से। अब जैसे ए का बारे में या ई के बारे में, तो ये एक ऐसे पार्ट के रूप में काम करता है जो कि बार बार आप देखेंगे कि इसी वर्ड में मिल रहे हैं। तो देखिए ए को ए पढ़ेंगे और टी को ट। तो ए जो है दोस्तों, ए का मात्रा चिन्ह क्या होता है। अब जैसे ए का यहाँ मैं बता दूं कि ए के लिए उच्चारण होता है अ, आ, ए और ऐ, ठीक है। क्या होता है ऐ। तो अब इन सब का मात्रा चिन्ह याद रखिए। जैसे अ का कुछ मात्रा चिन्ह होता है, आकार का ये हो गया, ए कार का सीरो रेखा के ऊपर ही हो गया, और ऐ कार का सीरो रेखा के ऊपर लाइन के ऊपर ये हो गया ऐ कार का। तो यहाँ पर ए है, इसका मतलब ए की जगह आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ इस तरह से मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए ट। अब यहाँ पर ब्लैंक है, खाली है। अब यहाँ पर वो लेटर के हिंदी के अक्षर बढ़ेंगे जो कि उच्चारण में होते हैं। यहाँ पर जो डैश है मैंने दिया, यहाँ पर भरना है। जैसे मान लीजिए कि 88 है, तो यहाँ पर अगर लिखना हो 88 तो नीचे लिखते हैं, यहाँ देखिए ए कार और टी से ट होता है तो 8 लिख दिए 8। अब एम से क्या होता है, एम से म होता है, एम से म होता है तो यहाँ पर म लिख दिए। क्या पढ़ा गया, अब अच्छे से आप ही पढ़ के बताएं कि इसे पढ़ा क्या गया। कोई भी अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी जो है समझेंगे अब कि कैसे बहुत ही आसान से अंग्रेजी पढ़ा जा सकता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब कि सुपर ट्रिक कह सकते हैं इसे पढ़ने का। और पढ़ने का ही जो है, कुछ इंग्लिश में कुछ रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं पढ़ने के, लेकिन कुछ पैटर्न होते हैं उसको फॉलो करते हैं। अब दूसरा देखिए यहाँ भी है ATE 8, तो यहाँ से भी फिर से ए और टी का ट यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि आर से होता है र, तो र लगा देंगे तो क्या हो गया रेट, रेट हो गया। फिर देखिए ATE 8, तो ए कार यहाँ हो गया और टी का ट यहाँ हो गया। अब सी से क्या होता है, सी से दोस्तों स भी होता है। देखिए सी से एक तो क तो होता ही है, ठीक है, स भी होता है, लेकिन स कब होता है इसके चर्चा मैंने आपको बहुत ही बार बताया है कि जब सी के बाद आई आए, जब सी के बाद ई आए तब सी को स बोलते हैं। लेकिन यहाँ सी के बाद ए है, न कि आई न कि ई, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी से क हो जाएगा तो क लिखेंगे। क्या पढ़ेंगे केट। अब यहाँ भी देखिए ए कार है और ट है, यहाँ के को क्या बोलेंगे क, क्या बोलेंगे के को क, तो क्या होगा केट। अब यहाँ देखिए टी को ट बोलते हैं, है ना, ए कार यहाँ पर ले लिया मैंने। बी से क्या होता है, बी से ब, तो हो गया बेट। फिर देखें, और ये देखिए ए कार है, अच्छे से देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर 8 हो गया, और जो जी है जी को बोलेंगे ग। क्या बोले, जी को ग भी बोलते हैं, जी को ज भी बोलते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर स्टार्टिंग है इसलिए जी को ग बोलेंगे और उच्चारण हो जाएगा गेट। क्या होगा गेट। तो MAT मेट, RAT रेट, CAT केट, KAT केट, BAT बेट और GAT गेट, है ना। मेट, रेट, केट, केट, बेट और गेट। दूसरा देखिए यहाँ से देखिए टी को ट लिख देंगे, ए कार यहाँ लिख देंगे। जिनको नहीं लिखना है तो वो लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं आसान से। तो ए कार हो गया और टी हो गया। एफ से क्या होता है फ, एफ से क्या होता है फ, FET, FAT फेट, है ना, फेट। यहाँ देखिए
ये देखिए टी को ट और ए कार यहाँ ले लिया गया। और एच से क्या होता है तो दोस्तों एच से होता है ह, क्या होगा हेट, हेट। फिर से देखिए टी यहाँ से ले लिया टी का ट, और क्यों टी को ट ही बोलते हैं ना, और ए कार हो गया यहाँ पर, तो टी फिर से लग गया टेट। अब देखिए 5 लेटर वाले, जाहिर सी बात है ये सिर्फ 4 लेटर में नहीं, 5 लेटर और भी बड़े बड़े लेटर्स में आ सकते थे, इसलिए सारे लेटर्स को मैंने लिया है। अब देखिए ए टी ई 8 है, तो यहाँ पर करेंगे टी को ट और ए कार यहाँ लगा देंगे, ठीक है, ए कार लगा देंगे। अब देखिए ये तो टे है, टेट पढ़ेंगे, ठीक है, टेट, तो पहले टे कर देते हैं टेट, और एस जो है क्योंकि आधा श है इसलिए आधा श को एस लिखेंगे इस तरह से, तो क्या होगा एस टेट, एस टेट। दूसरी तरफ देखिए फिर से देखिए पीछे एट यहाँ पर है ना, तो टी को ट और ए कार यहाँ से ले लिया और एल से ल होता है, तो लेट हो गया। लेकिन आधा पी जो है, पी के बगल में कोई वॉवेल नहीं, इसका मतलब ये आधा व्यंजन है, तो हो गया प्लेट। देखिए कितना इजी लिखा गया प्लेट। उसके बाद देखिए यहाँ पर से ले लेते हैं ट और ये हो गया एक कार की मात्रा, यहाँ पर क कर देते हैं क, केट हो गया। लेकिन ये एस जो है, एस जो आधा पढ़ेंगे तो हो गया स्केट, है ना, स्केट। फिर से देखिए टी को ट और ए कार ये हो गया, उसके बाद एल से ल होता है और एस इधर आधा का ले लेंगे, आधा एक्चुअली सिंगल एस है इसलिए स्लेट, स्लेट, स्लेट नहीं पढ़ेंगे स्लेट, क्या पढ़ेंगे स्लेट, स्लेट, स्लेट नहीं पढ़ेंगे स्लेट। उसके बाद देखिए डिबेट में, तो दोस्तों ये देखिए अगर ट है क्योंकि ए टी है और ए कार है और बी सी ब होता है तो बेट हो गया यहाँ पर। लेकिन डी ई को डी बोलेंगे, डी, डे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे डी पढ़ेंगे, डे, डे नहीं डी, तो हो जाएगा इस तरह से डी बेट यानी चर्चा, है ना। अब देखिए यहाँ पर टी है टेट, और यहाँ पर जो है दोस्तों अब देखिए तरीका बदल जाएगा। जैसे एविएट तो दो दो वॉवेल है ना, आई भी है ए भी है, तो जब जाहिर सी बात है डबल वॉवेल है तो एक वॉवेल के ऊपर मतलब कि जो वॉवेल हमारा एक वॉवेल के ऊपर दूसरा वॉवेल नहीं, यानी एक स्वर के साथ दूसरा स्वर कैसे जुड़ेगा। तो चूंकि पहला स्वर जो है इधर से पढ़ेंगे ए भी, उसके बाद आई, तो ए को तो ए बोलेंगे ए, और भी आई को भी, ए भी, और ए जो है वो वापस ए के रूप में आ गया। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा था ए, एट, क्या हो गया ए वी, एविएट, एविएट। फिर से देखिए टी को ट बोलते हैं और एक आर हो गया, फिर टी यहाँ हो गया तो टेट हो गया, और आर ओ के क्या बोलेंगे रो, क्या पढ़ेंगे रोटेट, रोटेट। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर से फिर से लेते हैं टी को ट, टी से ट और ए कार के लिए, तो देखिए यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ए के बगल में वॉवेल ई ही है, कैसे चढ़ेगा, दो दो स्वर एक साथ तो आएंगे नहीं, तो क्या होगा दोस्तों इसे के से क होता है, क के साथ ही र मिला हुआ है, तो हो गया क्री। अब इधर से लिखना होगा, ठीक है, लेकिन मैंने लिख दिया इस तरह से, तो क्रिएट, 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 वापस क्रिएट। अब देखिए वापस यहाँ से टी को ट और ए कार है, क्योंकि एल के बगल में एल है तो एल से हो जाता है ल, है ना, तो लेट तो हो ही गया। लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे ओ नहीं ओ, अभी आधा ब है इसलिए आधा ब लेंगे तो ऑबलेट। फिर देखिए यहाँ पर मीडिएट में टी को ट बोलेंगे और एक कार मैंने यहाँ ले लिया, और चूंकि फिर भी यहाँ पर वैसी है तो कैसे, ये तो गलत हो जाएगा ना, तो कैसे पढ़ेंगे एम ई से मे हो जाएगा, मे डी, और वापस ए को ए लिख देंगे ना कि मात्रा चिन्ह देंगे, तो मीडिएट। यहाँ देखिए टी को टा बोलेंगे, ए कार हो गया, एन से न होता है तो नेट हो गया, ए ने टी नेट। अब है डेटोनेट, डेटोनेट, डे डी ई से डे हो गया, डी नहीं डे हो गया, यहाँ पर डी पढ़ा गया था, यहाँ पर डे पढ़ा जा रहा है। अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग उच्चारण होंगे ही, मैंने पहले बता रखा है कि भाई ए ई आई ओ यू जो है अलग अलग तरह से पढ़े जाते हैं, तो डे टो नेट। नेक्स्ट देखिए केट का, यहाँ पर देखिए टी को ट बोलते हैं और ए कार ले लिया गया, क्योंकि सी से क होगा, ये तो मैंने बताया कि क कैसे होता है, जब सी के बाद आई और सी के बाद ई
रहे तब स पढ़ेंगे, नहीं तो क पढ़ देंगे, तो क पढ़ देंगे। अब यहाँ से डी ऐसे डी होता है। अब देखिए ई हो गया डी, ईराडी केट, क्या हो गया? इराडिकेट, इराडिकेट। देखिए यहाँ से फिर देखिए टी को ट बोलते हैं और एक आर के लिए ए हो गया, क्योंकि आर से र होता है तो र लिख देंगे, तो रे रे हो गया। अब देखिए कोलैबोरेट, कोलैबोरेट। दोस्तों इस तरह से पढ़ सकते हैं आसानी से। दोस्तों यहाँ देखिए टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, क्या पढ़ते हैं? सन, सन। अब ये सन कैसे पढ़ाया था मैंने पहले ही बता रखा है। टी आई को स बोलते हैं, ओ एन को अन बोलते हैं, तो स में अ जुड़ गया इसलिए सन हो गया, ठीक है। तो सन, याद रखिए सन। अब देखिए इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, क्योंकि सन पढ़ना है इसलिए ज़्यादा टेढ़ा नहीं है। जैसे देखेंगे यहाँ पर लिख देंगे स अन सन। फिर से मैं बता दूँ आपको, इसको और डिटेल में रख दूँ करके। तो टी आई को बोलेंगे स, ठीक है, स हो गया, स पढ़ेंगे स, और ओ को बोलेंगे अ, और एन से बोलेंगे न। तो ये जो स में अ जुड़ गया, ये स में जो है अ जुड़ गया इस तरह से। तो जो आधा अक्षर था ना, ये मतलब समझिए कि स में अ जुड़ गया, तो इस तरह से मिलके स एक संयुक्त हो गया यहाँ से स और न, सन, जो यहाँ पर आया सन। देखिए ए सी को एक बोलते हैं, तो एक्शन। यहाँ देखिए फिर से सन लिख दिया मैंने, और यहाँ देखिए ने सन। फिर देखिए यहाँ पर सन लिख दिया, और देखिए आरे से रै नहीं रा पढ़ेंगे, रा, तो रासन। फिर देखिए यहाँ पर सन लिख दिया मैंने, एमओ से क्या होगा? मोशन, ठीक है। और यहाँ से देखिए फिर सन लिख दिया, और यहाँ से पढ़ेंगे आधा पी है आधा प पढ़ेंगे, क्योंकि प पी के बगल में तो कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन है ना। फिर देखिए सन इधर मैंने लिखा या पढ़ा, और यहाँ देखिए पो, एस को यहाँ ज पढ़ा जाता है, और छोटी आई है तो पोजीशन, यानी क्वेश्चन, क्वेश्चन। तो सन पढ़ लीजिए, सन लिख लीजिए, सन या लिखें या पढ़े। अभी देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ये देखिए ये सन है, एस ओ को 100 पढ़ेंगे, 100 नहीं 100। और ये देखिए ल यू, ल्यू, क्योंकि यू का उच्चारण जो है, यू का उच्चारण यू के रूप में हुआ, तो इसलिए ल्यू, सॉल्यूशन। फिर देखिए यहाँ पर देखिए टी एन को बोलते हैं सन, और ये देखिए टी ए से हो गया टे, और एस से स हो गया, तो एस टे सन, है ना। अब यहाँ देखिए टी आई को बोलेंगे सन, और के ए को बोलेंगे के, और एडू, ए को बोलेंगे ए, ई को बोलेंगे ए, और डी यू को बोलेंगे डू, तो एडुकेशन। इसे लोग एजुकेशन भी करते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन एक्यूरेट उच्चारण जो है एडुकेशन होगा। अब देखिए यहाँ पर शन, तो फिर से यहाँ मैंने सन लिखा है, और ये देखिए एडिशन, ए को ए बोलेंगे एडिशन, ठीक है, एडिशन। फिर से एडुकेशन रिपीट हो गया, तो देखिए एडुकेशन, है ना। नेक्स्ट देखिए सन, यहाँ वापस देखिए सन, ये है सन, और यहाँ पर सी ए से होता है के, एल ओ से होता है लो, क्या पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे? लोकेशन, लोकेशन। अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग उच्चारण हैं दोस्तों। अब देखिए डिफिनेशन, क्या होगा? डिफिनेशन यानी परिभाषा, डिफिनेशन मीन्स परिभाषा, क्या पढ़ेंगे? टी एन को बोलेंगे सन, और एन आई को नी, तो नी, और एफ आई को फी, और डी आई को डी, डिफिनेशन, डिफिनेशन, डिफिनेशन। देखिए फिर से सन यहाँ पर है, और यहाँ देखिए डी आई का उच्चारण जो है आई के रूप में होता है, आई के रूप में, ठीक है। तो डी आई से डाई हो गया, डाई, डी समझिए इसको, डी, डाई, डाई रख, सी के बाद कुछ नहीं, इसलिए
आधा क पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आधा क, डायरेक्शन। अब आई को ही य बना के लोग लिखते हैं, डायरेक्शन। वेकेशन, वी ए वे केशन, है ना, वेकेशन। तो सन आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। उच्चारण करते समय एस आई एन को क्या पढ़ेंगे? एस आई एन को दोस्तों क्या पढ़ेंगे, सन या जन? दोस्तों मैं बता दूं आपको, एस आई एन को जन भी पढ़ेंगे, सन भी पढ़ेंगे और सन भी पढ़ेंगे। आपको अलग अलग वर्ड्स में ये अलग अलग मिल सकते हैं। ये सन जन कैसे बना, तो मैं बता दूं, एस को जो है दोस्तों, एस को सिर्फ, एस जो है इसको सिर्फ स ही नहीं पढ़ते हैं बल्कि ज भी पढ़ते हैं। इस बात को याद रखिए, इसलिए एस को यहाँ पर एस पढ़ा गया सन। और एस आई से हो गया, स भी होता है और ज भी होता है, एस आई से दोनों हो गया। तो देखिए यहाँ पर है एस आई एन को यहाँ जन पढ़ा गया है, ज, एस आई से ज, ओ एन से अन। कैसे हो गया आप तो समझ ही रहे हैं, जैसे मैंने बताया था। तो जन, तो ये हो गया वीजन। यहाँ पर जो है यहाँ जन पढ़ा गया, जबकि यहाँ पर दोस्तों एस आई एन को सन पढ़ा जाता है। तो ये हो गया सेशन। क्या हो गया, सेशन, सेशन। यहाँ पर दोस्तों वापस सन पढ़ा गया है, तो यहाँ सी यू से होता है कुशन। ठीक है। अब देखिए यहाँ वापस देखिए सन पढ़ा गया है, पी ए से पैसन, तो पैसन, 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 है ना, पैसन। फिर देखिए यहाँ पर एस आई एन को सन पढ़ते हैं और एम आई ओ को मिस, मिशन, मिशन। यहाँ पर दोस्तों एस आई एन को जन पढ़ा जा रहा है, क्या पढ़ेंगे, डी विजन। यहाँ पर है जन पढ़ते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इलू, इलू, आई एल आई डबल एल यू, इलू, एस आई एन जन, इल्यूजन। क्या पढ़ेंगे, इल्यूजन। यहाँ पर एफ यू को फ्यू पढ़ेंगे, क्योंकि यू का उच्चारण जो है ई यू के रूप में हुआ है, इसलिए एफ लगा तो फ्यू, तो फ्यू हो गया, फ्यू। एस आई एन को पढ़ते हैं जन, क्या पढ़ेंगे, जन। तो ये हो गया दोस्तों जन, फ्यूजन। अब देखिए यहाँ पर, उसके बाद देखिए दोस्तों एस आई एन को यहाँ पर शन पढ़ा गया है। अब इसे मुझे जो है आपको समझना होगा, ज़्यादा इसके लिए वर्ड सुनने होंगे। लेकिन ये तो पता है ना कि चाहे सन ही पढ़ेंगे, चाहे जन, चाहे शन, है ना, इन दोनों को उच्चारण की होता है, तो पढ़ना है। ये सन कैसे लिखा गया और ये जन कैसे लिखा गया ये भी आप समझ चुके होंगे। तो देखिए ई एन को एन पढ़ते हैं और टी लगा तो टेन हो गया, है ना, तो टेन, आधा एन है तो आधा ही एन लिखेंगे, टेंशन। फिर देखिए यहाँ पर जो है जन पढ़ा गया है, तो क्या पढ़ेंगे, डी, ये हो गया सी, डिसीजन। फिर देखिए यहाँ पर जो है सी ओ से का, सी ओ से का और एन, इधर आधा एन है, इनके बाद कोई भी वोवेल नहीं है, इसलिए आधा ना लिखेंगे, कन्फ्यू। यू का उच्चारण जो है ई यू के रूप में, इसलिए यहाँ फ्यू, ये वाला फ्यू हो जाएगा, क्योंकि फ्यूजन है ही यहाँ देखिए। तो कन्फ्यू, ये देखिए जन, एस आई एन जन है ना, एफ यू एस आई एन जन, एफ यू एस आई एन, तो फ्यूजन हो गया, तो कन्फ्यूज़न। फिर देखिए यहाँ वापस जो है एस आई ओ एन को जन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जन, सॉरी जन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉलीजन, कॉलीजन, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर डबल एस के साथ भी जो है सन पढ़ते हैं, डबल एस के साथ भी होता है, जैसे यहाँ देखिए सन, है ना, डबल एस के साथ, यहाँ देखिए सन, डबल एस में सन ही आपको मिलेगा, सन। इस बात को भी याद रखिए कि डबल एस जहाँ होगा, यानी कि डबल एस आई ओ एन, तब जो है सन ज़्यादा होते हैं, सन ही पढ़े जाते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि सन ही पढ़े जाते हैं, तो यहाँ है। और सिंगल जब रहेगा तब जन पढ़ेंगे, तो इस बात को भी आप समझ सकते हैं कि अगर सिंगल एस है तो जन पढ़ेंगे, डबल एस है तो सन कन्फर्म पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए एस आई एन को सन पढ़ेंगे
और ये हो गया एडमिशन। फिर देखिए यहाँ पर रिवीजन। अब देखिए यहाँ पर डबल एस नहीं ना है, इसीलिए रिवीजन। यहाँ हो गया दोस्तों कंक्लूजन को बोलते हैं जन, ठीक है। तो हो गया कंक्लूजन। ई एक्स को दो तरह से पढ़ते हैं, एक्स और एग्ज। तो यहाँ एक्सप्लोजन नहीं, एक्सप्लोसन नहीं, ठीक है, एक्सप्लोसन, एग्स, एक्सप्लोजन। तो ई एक्स को यहाँ पढ़ेंगे एक्स, और पी एल ओ प्लो, और ऐसा इनको जन बोलते हैं, एक्सप्लोसन। क्या एक्सप्लोजन दोस्तों, एक्सप्लोजन। क्यों डबल एस तो है ही नहीं। तो इस बात का यहाँ हो गया दोस्तों क्लियरिटी कि भाई डबल एस के साथ जो है सन उच्चारण होगा और सिंगल एस के साथ जो है जन उच्चारण करेंगे हम लोग। दोस्तों यहाँ जो आप देख रहे हैं कि CION को क्या पढ़ेंगे, श्योन। क्या पढ़ेंगे, श्योन। बहुत अच्छे से देखना होगा कि कोई CI से स होता है ना, तो शन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन CI को स तो पढ़ते ही हैं, लेकिन श्योन यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो श्योन। देखिए इसका वर्ड्स क्या क्या उच्चारण होते हैं दोस्तों। पहला वर्ड देखिए क्या पढ़ेंगे, क्योंकि CI से श भी होता है, तो शाइन, ठीक है, शाइन। लेकिन अब देखिए जब यहाँ पर होगा CIN को श्योन पढ़ेंगे, तो श्योन हो गया। तो श्योन है ना, फैशन। फिर देखिए सेंस्योन, ये इनको कैन बोलते हैं, तो यहाँ होगा सेंसियोन। नेक्स्ट देखिए CON को बोलते हैं कन, तो हो गया कंसियोन। फिर देखिए एंटी सियोन तो है ना, एंटी सियोन है, तो एंटी सियोन। फिर देखिए सियोन को कन बोलते हैं, कंडीसियोन। अब कंडीशन वाला वो सन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने तीन तरह का सन देखा है। एक तो TN को सन बोल रहे हैं, SION को सन और जन बोल रहे हैं, और CION को श्योन बोल, जो कि मिलता जुलता है। तो कंडीसियोन, सस्पिशियन है ना, तो ओन, देखिए सियोन हो गया, सस्पिशियन। यहाँ देखिए ऑस्ट्रैक्सियन, दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेसियन। दूसरा देखिए ER को बोलते हैं, P लगा पर हो गया, तो पर नी सी ऑन। नेक्स्ट देखिए ईपी नी सियोन। इंटरनेशन, इंटरनेशन, इनकार्नेशन, इनकारनेशन। कैसे हो गया ये वाला देखिए, तो SI। नेक्स्ट देखें थोड़ा सा समझ के,
दोस्तों ये है एसन, दोस्तों ये देखिए एशन, एशन सियोन। तो यू को आ पढ़ा जा गया है तो इसलिए पढ़ेंगे एशॉन सियोन। क्या होगा? एशॉन सियोन। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ तो जगह इसकी कमी की वजह से। तो ए एशन सियोन। नेक्स्ट देखिए DUBTTACN। तो सियोन तो फिक्स है, ड्यूबिटेशियन है ना, तो हो गया ड्यू बी टे और ये हो गया सियोन, ड्यूबिटेशियन। जैसे कि फीसियन, 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 फी क्योंकि फिजिक्स होता है, फिजियन तो फीसियन, फीसियन, फीसियन। नेक्स्ट देखें कंसेप्शन, कंसेप्शन क्या होगा? CON, कंसेप्शन, कंसेप्शन। दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का। थोड़ा सा आपको ये थोड़ा टेढ़ा लगा, लेकिन चूँकि TION आपने देखा, SIN देखा आपने, तो CION भी आपको ही देखना था ताकि आप सीख सके, कभी ऐसा परेशानी ना हो, उच्चारण में सेम टू सेम लगते हैं ये, इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए नेक्स्ट जो बहुत ईजी होगा, आप समझिए इसको और अच्छे से। दोस्तों OUS को अस पढ़ेंगे, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? अस। कुछ लोग आस भी पढ़ते हैं, जैसे बंगाली टोन में आ जाता है। तो देखिए ये है OUS को अस, तो अस पढ़ रहे हैं तो अस अ जो है ये अ जुड़ जाएगा इसके पहले वाले जो है, जो भी कॉन्सोनेंट आएगा उसके अनुसार। अगर मान लीजिए यहाँ पर एम है, एम से म होता है, एम से क्या होता है? म होता है। तो अगर एफ ए से फे पढ़ते हैं, एफ ए से क्या पढ़ेंगे? एफ ए से फे। और म है, म में ये अ जुड़ गया, अ और स अस। तो इस तरह से दोस्तों डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, फे म में चूँकि क्या जुड़ गया है? फेमस, ठीक है? फेमस लिखेंगे। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर जो और यह है, यह में अस जुड़ गया है, यह में अस जुड़ गया है, तो ये हो गया जोयस, जोयस। फिर देखिए इसी तरह FO से फो होगा और CO से क होता है, तो फोकस। चूँकि O जो है सी के साथ जुड़ गया, यहाँ भी O जो है सी के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर पढ़ेंगे यू का उच्चारण जो है EU के रूप में हो रहा है, EU के रूप में। तो M के साथ लगा तो म्यू हो गया, M के साथ लगा तो म्यू हो गया, म्यू। और CO से COUS, कस, म्यूकस। क्या? म्यूकस। इसी तरह देखिए NO से होता है नो, और O जो है D का जुड़ गया तो डस, डू नहीं होगा, डू भी नहीं होगा, तो ड हो गया, नो डस, नो डस। फिर देखिए यहाँ पर हो गया म्यूअस, डबल ओ है, मी ओ अस, क्योंकि डबल डबल है, म्यूअस। यहाँ पर देख पढ़ेंगे ल्यूपस, क्योंकि ओ जो है पी के साथ जुड़ गया इसलिए पस हो गया। फिर देखिए यहाँ पर अस, पस, मान लीजिए अ है, सॉरी अ नहीं स है, और अ जो है र में जुड़ गया तो र हो गया, तो रस हो गया। और ये देखिए सेरस, फिर से देखिए स पढ़ेंगे और ओ जो है एम का जुड़ गया, तो एम से अ जुड़ा तो मस हो गया। और HU को यहाँ पे EU पढ़ते हैं, EU, तो आधा ह हो गया और U हो गया, तो क्या हो गया? ह्यूमस। फिर देखिए FO को फो पढ़ते हैं, ये हो गया फोगस। फिर देखिए वेन। दोस्तों यहाँ पर देखें VEN को वेन पढ़ते हैं, EN को एन पढ़ते हैं, V के लगा तो वेन हो गया, तो वेन। और S जो है SO को स पढ़ेंगे और O इसको अस, तो
वेनस, क्योंकि स के साथ आ जुड़ गया हो तो वेंसस, वेंसस। फिर देखिए एंक्सस, 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 एंक्सियस है ना, एंक्सियस, एंक्सियस। फिर देखिए यहाँ दोस्तों ओ अस है, एल के साथ लगा तो लस हो गया, लस हो गया। यहाँ पर डबल है वोवेल, यहाँ भी देखिए लस हो गया। मैं पहले लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पायस पढ़ेंगे, पी आई का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हो रहा है, पी के साथ आई जुड़ा है तो पायस, पायस, ठीक है, पायस। अब देखिए यहाँ रे डी कू, रेडिकुलस, रिलीजियस, रिलीजियस। और यहाँ हो गया सर जेलस, जेलस। कितना अच्छा और आसान तरह से इसको पढ़ा गया। तो इसको एक बार देखिए फिर से, अगर समझ में नहीं आया तो कैसे पढ़ा जाता है। और भी बहुत सारे जो है आपको ये इस तरह के ट्रिक्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, और मैं बहुत ही समझा कर प्रयास करूँगा ताकि आप एक ही बार में समझ जाएं और दोबारा आपको ज़रूरत न पड़े। इस तरह से आप स्पेलिंग भी लिख पाएंगे और हर चीज़। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तभी पता लगे वीडियो कब कब आता है, सुबह और शाम में भी आता है, बीच बीच में वीडियो आएंगे। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ और चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में बनेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।